एक बात है, लॉकडाउन 5 से 2019 जब से आज तक मजदूरी नहीं बढ़ी है। महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये मुसलमान सेठ है तो क्या इनको एक ईमान नहीं है तो मजदूरों के हक में थोड़ा बहुत बढ़ा दो यार। मजदूर भाई है, एक दूसरे से चलता है कारोबार, तो उनको बचता ही नहीं। अरे नहीं बचेंगे तो बंद कर दो, कुछ भी करो तुम। गरीब का लिए अल्लाह है। सामने वाले की गलती रहने दी। अगर मैं तुमको 200 दे दिया तुम मेरे दीवाने हो जाएंगे, तुम मेरे चम्मच हो जाएंगे, तो तुमको समझने चाहिए ये 200 रुपये के बाद मेरा घर खाना क्यों खराब कर मैं। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम्हारी गलती है। ये जो 200 देता है तो कभी कभी सेठ भुगत भी नहीं देता, रात में मुगादर नहीं रखता, लूम कारीगर बन नहीं रखता, जितना होता उससे कर लेता हूँ। ये सेठ नहीं देता गलती मजदूरी देता नहीं, किसकी गलती है। चम्मच जो है कारीगर के कमरे में आता है, सेठ में चम्मच हो गए, चम्मच जो रहता है वो चम्मच की बात कर रहे हैं। अगर ये आज 24 लोग चला रहे हैं, सेठ रात में मुकादम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है सुन ले मेरी बात। अगर 24 लोग चला रहे हैं, सेठ मुकादम नहीं लगा रहे हैं बराबर, जब रात में लोग बंद हो जा रहे हैं 10 साल में मजदूरी बढ़ी नहीं है और मजदूरी बढ़ना चाहिए। तुम क्या बोला तो मजदूरी बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, और नहीं जो बढ़ रही है तो वास्ते क्या है, मजदूरी बढ़ना चाहिए। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए ज्यादा, उड़ान देते नहीं। हाँ अभी मंदिर इतने 3 दिन चला था। हाँ हालात बहुत खराब है, और रंगीन का भी कारोबार सब ठप है, समेत के बेटा देखो लूम बंद है, लूम बता दो लूम बंद है। इतने ज्यादा मतलब महंगाई डबल हो गई है, मजदूरी और इस सेठ लोग जो बोल रहे हैं क्या हम लोग का परवड़ता नहीं है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए। बंद कर नहीं पड़ता वरना लोग बंद करता मजदूर को परेशान या खुद से चलाए लोगों का कारीगर लगा रहे हो। जब तुम लोग का नहीं परवड़ रहे तो पूरी मजदूरी बताओ, अपने औरतन बच्चों के लगा के करा लो। नहीं बंद ही कर दो, वो लोग बंद करने तो मजदूरी बढ़ा बंदा। आज जो 25,000 वाला रूम 70,000 में लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो कैसे इन लोग का नहीं बच रहा है। अरे महंगाई बहुत ढेर है, मजदूरी बढ़ती नहीं है भाई। हम लोग जब भाग जाते ना, अभी जाओ तो नमो बदली का लाए 200 बढ़ा के देखिए, लेकिन हम लोग को बढ़ा के देखिए नहीं। हाँ इस तरह और चाह का भी देते नहीं। हाँ चाहिए होगा देते नहीं। और उधर तो भिवंडी में अच्छे, उदयनी में अच्छे। आज जैसे चलगंजी में 40-50,000 दे रहे हैं, अपने घर कितनी दे रहे हैं? 1500 रुपए देते हैं। 1500 मतलब अभी पगार भी नहीं है, जुल्म हो रहा है ना। मजदूरी बढ़ नहीं रही है, जो के ताल्लुक से आवाज उठाई गई है। पहले तो जनवरी 1 तारीख नया साल से मजदूरी बढ़े याद रही 5 रुपये लोग बढ़ा दे रहे। अब बढ़ा ही नहीं रहे, 15-20 साल हो रहे मजदूरी बढ़ा ही नहीं रहे। अब महंगाई तो आसमान छू रही है। अब लूम मजदूरी के बोलो तो लूम बढ़ा चले जा रहे हैं। पहले 6 लूम चला रहे, 8 लूम चला रहे, 12-16 लूम चला रहे। और उससे हाथ पहुंचा वो हो जाता, आदमी तबियत फट जाती आदमी। और आदमी तक के बदली दे तो शेडोल बोला तो कारीगर मात को पैसा ज्यादा हो। मजदूरी वैसे नहीं बढ़ाते। और जब के मतलब अभी के टाइम में 25,000 वालों लोग सेठ लोग 70,000 में ले रहे, तो उन लोग के बच रहे। मतलब सेठ इधर गांव का कारखाना बेच के हाईवे व्यापार ले आ रहे हैं ना, बड़ा बड़ा कारखाना उधर डाल रहे हैं। और बोल रहे ना हम लोग बच नहीं रहे, और कारखाने में कारखाना बढ़ा जा रहे हैं। तो मतलब इधर पे सेठ लोग जुट्टे हो जा रहे हैं, इन लोग के बच रहे, सीधी बात है। बच रहे जब ना सबके बच रहे, सबके बच रहे सबको बहाना रहता है। लूम पे लूम बड़ा चले जाते हैं, लेकिन मजदूर रह जाते हैं। हाँ छेड़ो चले जाते हैं, कोई लीडर बोलता नहीं। लीडर लोग जो है मालेगांव की तरक्की के बाद तो बुनकर हावली सब बना रहे हैं, तो असली तरक्की तो कारीगर को रोड बनाओ, बाद में सब बनाना। मिलत पास कोई रोड खराब नहीं, लड़का ने एहतियाज करें क्या कुछ हुआ, पहले रोड बनाओ। उसके अलावा मजदूर की तरक्की करियो तो मालेगांव तरक्की करिए। बुनकर लोग की तरक्की से नहीं होती, सेठ लोग की तरक्की होती। हाँ लूम पे लूम बड़ा था, उन लोग का पैसा बढ़ाए तो उन लोग कुछ नहीं उगाड़े वाले, अपना कारखाना बनाइए। वही अगर मजदूर के पैसा ज्यादा मिलिए तो वो अपने बच्चों के पढ़ाइए, अपने शहर तरक्की करिए। अब मजदूर लोग का भी काम है जरा सी एहतियात से करो। पैसे आते नहीं फट से उड़ा दो, आप तो परेशान। हाँ उन लोग का भी जरा सी करने से पगार के इस्तेमाल करे चाहिए।
अपने पैसे की कदर करना चाहिए। फिर पैसा आता नहीं, ये होटल में बिल बिस्सी में पैसा खत्म। मतलब जुम्मा के 3,000 पगार आवा था और शनिचर के उन लोग के पास 3 रुपये कुछ खत्म। फिर पीर के दिन हाथ खाली। मतलब इधर कारीगर की भी थोड़ा गलती है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उन लोग अपना पैसे की कदर करना चाहिए। सबकी गलती है। मजदूरी बढ़ाना चाहिए कि नहीं तो बोलो तुम्हें शेर और शेर की मतलब तस्वीर का दूसरा पहलू भी चाहिए ना, मजदूरी बढ़ना चाहिए ना करे इतना बोलो। चलो मजदूरी बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए मजदूरी। आप कार्य करते हैं अपना नाम का है फरीद हाजी सेठ जो है ये मजदूरी की हिमायत में इनके मजदूरी बढ़ना चाहिए। और कहा नहीं बढ़ गया जरा बता देगा तो आप। अब गांव के हालात भी वैसे है नहीं, गांव के हालात अच्छे रहेंगे तो सेठ भी मजदूरी बढ़ाएगा। गांव के हालात सुधरेंगे तो सेठ भी चाहेगा कि मजदूरी बढ़े। अब 3 दिन 4 दिन चल रहे हैं तो उसमें सेठ क्या करेगा? सेठ कहाँ से मजदूरी ला के देगा, कहाँ से सेठ पगार बढ़ाएगा? और पिछले 10 साल से मतलब हालात कई बार अच्छे बने लेकिन वो मजदूरी बढ़ाए नहीं ना, ये बात है ना। हालात अच्छे होते ही नहीं है ना। हालात कब अच्छे हुए जरा तुम बता दो मेरे को। 3 दिन 4 दिन चलते, आज रंगीन के हालात 3 साल से बहुत ज्यादा खराब है। हाँ रंगीन के हालात खराब है लेकिन सफेद काटन में तो जुम्मा चालू है। तो मैं रंगीन की बात करूंगा, मैं रंगीन चलाते तो मैं रंगीन की बात करूंगा। रंगीन का जो माल है 4-5 साल से माल नहीं बिक रहा है। आज व्यापारी को माल बताओ तो व्यापारी को माल लेने का व्यापारी 300-350 रुपये माल मांगते हैं। आज काटे हमारी 400 बैठती है तो कहाँ से माल सामने वाला बेचे, कहाँ से मजदूरी बढ़ाएगा? ये आपका कहना है लेकिन जैसे रंगीन के कारखाने बंद होते जा रहे हैं वहाँ के जो कारीगर वो बेचारे सफेद वगैरह नहीं चला पा रहे, वो बेरोजगार हो गए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? अब वो जो रंगीन का कारखाना बंद हो रहा है वो माल बिक नहीं रहे। सेठ की जितनी ताकत है ताकत खत्म हो जा रही है, सेठ रंगीन बंद कर दे रहे हैं। अब जो सेठ है जो 20-25 दिन चलाता था वो खुद आज मजदूरी कर रहे रंगीन की। रंगीन का जो सेठ था आज वो खुद मजदूरी पे आ गए क्योंकि उसका माल बिक ही नहीं रहा। जब माल बिकेगा तो उसके बाद पैसा आएगा तो आगे कारोबार करेगा। तो कम से कम गवर्नमेंट को जो इस हालत में ध्यान देना चाहिए कि रंगीन का जो बुरे हालात हो रहे हैं और हमारे जो शहर के नेता वगैरह उनको थोड़ा सा एक ध्यान देना चाहिए कि यार रंगीन के जो कारोबार जो ठप होते जा रहे हैं तो इस बारे में कुछ करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? हाँ इस बारे में जायज बेग से बात करे, जायज बेग साहब बोले कि यार हम आगे मीटिंग लेंगे। मीटिंग लेके आकर सुबह ही बच्चों से बात करेंगे हम आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद फिर जायज बेग तफसील बताएंगे। अच्छा, और मतलब आप ये कहते हैं कि मजदूरी बढ़ना चाहिए? हाँ मजदूरी, माल बिकेगा तो मजदूरी बढ़ना चाहिए। माल ही नहीं बिकेगा सेठ कहाँ से मजदूरी बढ़ाएगा? सेठ उसकी जेब से थोड़ी ला के देगा। और सेठ ऐसे कारीगर कितना भी अच्छा करके देगा आखिरी में सेठ बदलामी रहता है। अच्छा, तो मतलब कारीगर की क्या गलती है आपकी नजर में? कारीगर की बहुत सारी गलती रहती है। कारीगर के पास 2,000 रुपये आ गए तो अपने आप को मालक समझने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि 2,000 में कैसे बचाया जाए, वो ये नहीं सोचेगा। वो आएगा 2,000 रुपया 2 दिन में खत्म कर देगा। अब फिर के दिन सेठ जो उड़ान में आएगा, सेठ तो बोला था कि अभी तुमको पगार दिया ना। अब से कारीगर ये नहीं सोचता कि यार 2,000 में से 700-800 कैसे बचाया जाए। मतलब यहाँ पर कारीगर को चाहिए कि जब इतनी मेहनत से अपना पैसा कमा रहे तो उसकी कदर भी करे। फिर कदर करना चाहिए पैसे की। सिर्फ और सिर्फ सेठ के ऊपर इल्जाम नहीं डालना चाहिए। खुद अपनी जिम्मेदारी भी दो कि यार अगर कम पगार है तो कुछ बचाए, अपना खर्चा कम करे, हराम पूड़ी वगैरह खाना बंद करे। आप क्या बोलते? अच्छा ये आज एक कारीगर हफ्ते की 5500 रुपए की पूड़ी खा जाता है। 50 रुपए का एक पौध लेगा तो 10 पौध का 500 रुपये ही हो जाता है। अब वो ये नहीं सोचते कि यार ये 500 रुपये अपन बचा लेंगे तो पैसा अपने को काम आएगा। और ये पूरी वगैरह तो कोई पेट वगैरह तो भरने वाला है नहीं। अरे नुकसान है, नुकसान होता है। मजबूर आदमी है, कैंसर हो जाता है, आखिरी में चंदा करने की नौबत आती है। इसके दरबार पे जा, उसके दरबार पे जा, इससे पैसा मांग, उससे पैसा मांग। जब सामने वाला बोलता है कि यार कैंसर हो गया हमें पैसा दो, तो सामने वाला फिर ये उसके मुंह पे तो नहीं बोलता, जानने बाद बोलता है कि यार पैसा मांग रहे, वहां सुधारने के बाद तो पूड़ी खाने का था, पूड़ी नहीं खाने का था ना उसको। हालांकि अभी का जो टाइम है मजदूर नहीं सेठ है, धंधे पानी वाले अभी जो है हर कोई पूड़ी खा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर के ऊपर क्यों उंगली उड़ाई जाती है? सेठ नहीं के बराबर कोई भी सेठ देख लो, अगर 100% में से 10%, 15% सेठ पूड़ी खाएगा, बाकी 85% जो मजदूर पूड़ी खाएगा। अच्छा, ये गाँव का रूल है। गाँव के इतनी उड़ाकर देख लो, कोई भी बताएगा आपको। आज ये खरगाने में चले जाओ, ये खरगाने में चले गए, कोई पूड़ी नहीं खाएगा तो सूखा खाएगा। तो अगर आपके जरा बाजार अच्छी हुई, आपको तो मतलब फुल चलने लगा तो आप मजदूरी बढ़ा सकते हैं। वो क्या नहीं खाता। हाँ चलो बताओ यार।
चलिए क्या माइक में बोला आवाज एक बात है, लॉकडाउन बाद से 2019 जब से आज तक मजदूरी नहीं बढ़ी है, हाँ महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये मुसलमान सेठ है तो क्या इनको एक ईमान नहीं है कि मजदूरों के हक में थोड़ा बहुत बढ़ा दो यार। मजदूर भाई है, एक दूसरे से चलता है कारोबार, तो उनको बचता ही नहीं। अरे नहीं बचेंगे तो बंद कर दो, कुछ भी करो तुम। गरीब के लिए अल्लाह है, कहीं भी जाएंगे काम करेंगे वो, रेट डालो। और इसमें जो है गलती जो है चम्मच लोग की भी है, जो जो है 4 रूम चलाना था तो वो लोग बोले 2 रूम बढ़ा दो। काम कर दो, चाय पी लेते, हाँ 100-200 दे रहे, बस सेठ का गुण गाते फिर हाँ बस उसमें रहती जिंदगी, उनकी उससे पास होती। अरे कुछ नहीं, तो चम्मच उसकी गलती है कि सेठ की गलती है, दोनों मिले बदल देते ना। तो ये सामने वाले की गलती रहने चाहिए। अगर मैं तुमको 200 दे दिया तुम मेरे दीवाने हो जाएंगे, तुम मेरे चम्मच हो जाएंगे, तो तुमको समझना चाहिए ये 200 रुपये के बाद मेरा घर खाना क्यों खराब कर मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम्हारी गलती है। ये जो 200 देता है तो कभी कभी सेठ भुगत भी नहीं देता, रात में मुकादम नहीं रखता, लूम कारीगर बन नहीं रखता, जितना होता उससे कर लेता हूँ। ये सेठ नहीं देता, वो भी अपनी गलती की मजदूरी देता नहीं, वो किसकी गलती है। चम्मच जो है कारीगर के कमरे में आता है, सेठ भी चम्मच हो गए, चम्मच जो रहता है वो चम्मच की बात कर रहे हैं। अगर ये आज 24 लोग चला रहे हैं, सेठ रात में मुकादम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है सुन ले मेरी बात। अगर 24 लोग चला रहे हैं, सेठ मुकादम नहीं लगा रहे हैं बराबर, जब रात में लूम बंद हो जा रहे हैं तो चम्मच का काम नहीं है लूम चालू करना, सेठ को फोन करके बुलाना चाहिए। सेठ ये चम्मच आता नहीं तो लूम बंद कर देगा, तो खुद ही देता नहीं। अरे फिर बोलता है यार अगर देता ही नहीं, यहाँ पे आप सही हो, कारीगर का काम है बोलने का कि यार भाई मुकादम लगा, हम लोग बगैर मुकादम के चलाने वाले नहीं है, हमको 200 नहीं चाहिए। खुद ही कभी देता है तो लूम बंद है यार, रात भर 4 लूम चलेंगे आदमी 10 की जगह, वो खुद ही देंगे नहीं, अपने मजबूर रहता, मजदूर बोले तो मजबूर है। नहीं कारीगर का ये काम है कि बोलो कि यार मुकादम लगा। आज जो है कारीगर है ना, हाँ ऐसे कारीगर तो हिंदुस्तान में भी नहीं मिलेंगे, गद्दार है मतलब। फायदा उठा रही है। हाँ क्योंकि कैसा भी लोग चमड़ा बीच में टूट जाता, लगा के उसकी टाइम पास करता, जानते हैं मेरे मीटर पड़ेगा। तो कोई भी सेठ जो है ना तो अपना फायदा तो देखेगा, वो तो चम्मच अगर कारीगर गद्दार है तो उसमें क्या कर सकते हैं। ये चम्मच का बोल। हाँ अरे चलेगा, चलो ठीक है। मतलब वो मजदूरी जब भी आपकी बता ठीक हो कि आप मजदूरी बढ़ा सकते हैं। बाजार अच्छी रहेगी, सेठ कुछ चाहेगा कि मजदूरी बढ़े, कारीगर का भी फायदा है। अब सेठ को 2 पैसा बचेगा तो सेठ को वो कारीगर सोच रहे कि यार मेरे को भी कारीगर को भी देना चाहिए, ले देके चलना चाहिए मेरे को। माल अच्छा होएगा, माल और बिकना चालू होगा, आज 3 दिन 4 दिन चल रहे हैं, फुल चलने लगेगा तो सेठ कुछ चाहेगा कि यार मजदूरी बढ़े। आपका नाम क्या है? फरीद हाजी। फरीद हाजी।